स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्रैक एसएससी एग्जाम्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे हमारे पिछले क्लास में गुप्ता डायनेस्टी। ये गुप्ता डायनेस्टी का हम लोगों का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस चैप्टर से जो MCQ क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे लास्ट क्लासे गुप्ता डायनेस्टी डिसकस করেছিলাম। এটা আমাদের লাস্ট ক্লাস। পরবর্তী ক্লাসে আমরা গুপ্তা ডাইনেস্টির মোস্ট ইম্পর্টেন্ট MCQ কোশ্চেন্স ডিসকাস করব। তো চলো গুপ্তা ডাইনেস্টির পরবর্তী যে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আছে সেগুলো আমরা জেনে নিই वन बाय वन। सोशल डेवलपमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर। सोशल डेवलपमेंट गुप्ता एम्पायर के टाइम में कैसा हुआ था? सोशल डेवलपमेंट गुप्ता एम्पायर गुप्ता साम्राज्य टाइम में केमन হয়েছিল? 1 नंबर पॉइंट, विस्ती वॉज देयर। विस्ती किसको कहा जाता था? फोर्स्ड लेबर। ठीक है, किसी को जबरदस्ती काम कराने को क्या कहा जाता था? तो विस्ती कहा जाता था उस टाइम। विस्ती वॉज देयर। विस्ती माने हलो फोर्स्ड लेबर, माने কাউকে জোর জবরদস্তি কাজ করানো। ঠিক আছে, ফোর্স দিয়ে কাজ করানো, সেটাকে কি বলা হতো তখন? विस्ती বলা হতো। পজিশন অফ ওমেন ডিক্লাইন্ড ফার্দার। डिक्लाइंड माने हलो डीके, माने क्षय होगा। डिक्लाइन मतलब हो गया डीके, मतलब क्षय होना। ठीक है, क्षति होना, माने जो पोजीशन था वोमेन का वो क्या बहुत ज़्यादा कम हो गया था, नीचे हो गया था उस टाइम। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सती टुक प्लेस एट ईरान MP। इंस्टेंस मतलब हो गया एग्जाम्पल, तो पहला ऐसा एग्जाम्पल क्या था? सती का। ठीक है, वो कहाँ पे था? तो ईरान में था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। পজিশন অফ ওমেন ডিক্লাইন্ড ফার্দার। ওমেনের যে পজিশন ছিল সেটা কি ক্ষয় হতে লাগলো ধীরে ধীরে। ফার্স্ট ইনস্টেন্স প্রথম উদাহরণ কি ছিল? তো সতী, যেটা প্রথম কোথায় ঘটেছিল? তো সেটা ঘটেছিল ইরানে, যেটা কি মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। এটা THE হবে। ঠিক আছে, দ্য প্র্যাকটিস অফ अनटचेबिलिटी इंटेंस। अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत। तो उस टाइम क्या छुआछूत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। इंटेंस मतलब तीव्र हो जाना, बहुत ज़्यादा अधिक हो गया था। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इंटेंस माने अस्पृश्यता खूबी बेसी तीव्रभावे बेड़ेছিল সেই টাইম। স্পেশালি হেট্রেড ফর চন্ডালাস। কার জন্য বেশি, কাদের জন্য বেশি ঘৃণা ছিল? তো চন্ডালাসদের জন্য বেশি ঘৃণা ছিল। চন্ডালা কারা ছিলেন? তো তারা সার্ভেন্ট, স্লেভ, এরা ছিলেন চন্ডালা। ঠিক আছে, যারা নিচু জাতের ছিল, তো তাদের সঙ্গে এটা বেশি ঘটছিল। কোনটা? আনটাচেবিলিটি। ফাহিয়ান মেনশনস দ্যাট দ্য চন্ডালাস লিভড আউটসাইড দ্য ভিলেজ। ফাহিয়ান বলেছেন, মেনশন করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে চন্ডালাস এরা কোথায় থাকতেন? তো এরা আউটসাইড দ্য ভিলেজ, ভিলেজের বাইরে এদেরকে থাকতে হতো। অ্যান্ড ওয়ার ডিস্টেন্স বাই দ্য আপার ক্লাস। আর উঁচু ক্লাসের যারা লোক ছিল তাদের সঙ্গে ডিস্টেন্স বানিয়ে এদের থাকতে হতো। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत उस टाइम बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुका था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। स्पेशली सबसे ज़्यादा किन के लिए? तो चंडालास के लिए। चंडालास कौन थे? तो फाहियन मेंशंस, फाहियन बोले हैं, उल्लेख किए हैं कि चंडालास लिव्ड आउटसाइड द विलेज। चंडालास कहाँ रहते थे? वो लोग विलेज के बाहर में रहते थे। उन लोगों को डिस्टेंस बना कर रखना पड़ता था। किससे? तो अपर क्लास के लोगों से। नालंदा was established as a Buddhist monastery। monastery মানে হয়ে গেল আশ্রম। নালন্দা একটা বুদ্ধিস্ট আশ্রম হিসেবে তখন এস্টাবলিশ হয়েছিল। ঠিক আছে, কার টাইম, কার শাসনের টাইম? तो कुमारगुप्तेर शासनेर समय। नालंदा जो कि एक यूनिवर्सिटी था, वो किस वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, मोनास्ट्री मतलब हो गया आश्रम, एक बुद्धिस्ट मोनास्टरी के रूप में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था। किसके टाइम हुआ था? तो कुमारगुप्त के टाइम हुआ था। गुप्ता रिलीजियन, भागवत गीता वाज रिटेन ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली। ভাগবত গীতা যেটা ছিল এই টাইমে লেখা হয়েছিল। বুদ্ধিজম ডিক্লাইন, বুদ্ধিজম কি হয়েছিল? বুদ্ধিজমের ক্ষয় হয়েছিল, মতলব বুদ্ধিজম ডিক্রিজ হয়েছিল।
भागवत गीता वॉज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, भागवत गीता इसी टाइम लिखा गया था और बुद्धिज्म का कंडीशन डिक्लाइन हुआ था, मतलब कम गया था, ठीक है, क्षति हो गया था। आइडल वर्शिप बिकेम अ कॉमन फीचर, मूर्ति पूजा की खूब साधारण একটা ব্যাপার ছিল তখন, মানে মূর্তি পূজা বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন। आइडल वर्शिप बिकेम अ कॉमन फीचर, आइड मतलब मूर्तियों का पूजा उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है, फेमस था, वो कॉमन था बहुत। विष्णु टेम्पल एट देवघर, विष्णु टेम्पल कोথায় देवघरे, अ स्मॉल टेम्पल नियर सांची, একটা ছোট্ট টেম্পল কোথায় সাঁচিতে, অ্যান্ড এ ব্রিক টেম্পল, একটা ব্রিক টেম্পল কোথায় ভিত্রাগাঁও, এটা কোথায়, এটা কানপুরে। বিলং টু দ্য গুপ্তা আর্কিটেকচার, এগুলো কি গুপ্ত যুগের গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থাপত্যকলার অন্তর্গত, এগুলো সবই ছিল। विष्णु टेम्पल एट देवघर, देवघर में विष्णु टेम्पल, ए स्मॉल टेम्पल नियर सांची, सांची के पास एक छोटा सा टेम्पल, और एक ब्रिक टेम्पल कहाँ, भितरा गांव में, जो कानपुर में स्थित है। बिलोंग टू गुप्तास आर्किटेक्चर, ये गुप्ता वास्तुकला के अंतर्गत ही आता है। गुप्ता आर्ट, समुद्रगुप्ता इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज कॉइन्स प्लेइंग ल्यूट, समुद्रगुप्ता को हम लोग पाते हैं किस में पाते हैं, तो उनके कॉइन्स में पाते हैं। वो क्या करते हैं उस टाइम, तो ल्यूट बजाते हैं, मतलब वीणा वो बजाते थे। समुद्रगुप्त के की हिसाबे पाওয়া যায় তা কয়েনে, তো আমরা দেখতে পাই যে তিনি वीणा বা ल्यूट বাজাতেন। अजंता पेंटिंग एंड पेंटिंग्स एट बाग नियर ग्वालियर इन एमपी आर ऑफ दिस टाइम, अजंता যে পেন্টিং আছে এবং বাঘ পেন্টিং এগুলো কোথায়, তো নিয়ার গোয়ালিয়র ইন এমপি আর অফ দিস টাইম, এই সময়েরই এগুলো বটে। गुप्ता लिटरेचर, कालिदास द ग्रेट संस्कृत ड्रामाटिस्ट, कालिदास जो कि एक बहुत महान संस्कृत ड्रामाटिस्ट थे, बिलोंग टू दिस पीरियड, इसी टाइम से वो बिलोंग करते थे, गुप्ता एम्पायर के टाइम से। हिज बुक्स आर अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, उनका एक बुक क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बेस्ट लिटरेरी वर्क्स इसको कंसीडर माना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन वर्क टू बी ट्रांसलेटेड, और अर्लीस्ट इंडियन वर्क है ट्रांसलेटेड इनटू यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हुआ अर्लीस्ट इंडियन वर्क है ये, कौन सा, तो अभिज्ञान शकुंतलम। द अदर वर्क बीइंग भागवत गीता, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम एवं मालविकाग्नि मित्रम। रघुवंशम, विक्रम उर्वशी एक्सेट्रा। आउट ऑफ दीज ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम वेर एपिक्स, ये सब क्या था, ये सब क्या था, एपिक्स था। एंड द रेस्ट वेर प्लेज, और बाकी सब जो है वो क्या थे, प्लेज थे। कालिदास द ग्रेट संस्कृत ड्रामाटिस्ट, कालिदास के छिलेन, तो द ग्रेट संस्कृत ड्रामाटिस्ट बिलोंग टू दिस पिरियड, এই সময় কাল থেকেই তিনি বিলং করতেন। হিজ বুকস আর, তার সব থেকে ফেমাস বুক অভিজ্ঞান শকুন্তলম, কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লিটারেরি ওয়ার্কস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হয়, অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য আর্লিয়েস্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার্ক টু বি ট্রান্সলেটেড ইনটু ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট হওয়া আর্লিয়েস্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার্ক বলে এটাকে মনে করা হয়। কাকে, তো অভিজ্ঞান শকুন্তলমকে। দ্য আদার ওয়ার্ক বিং দ্য ভাগবত গীতা, ঋতুসংহার, মেঘদূতম, কুমার সম্ভবম, মালবিকাগ্নি मित्रम, रघुवंशम, विक्रम उर्वशी एक्सेट्रा। आउट ऑफ दिस ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम वेर एपिक्स, एगुलो की छिलो, एपिक्स छिलो, एंड द रेस्ट वेर प्लेज, और बाकीगुलो जेगुलो आछे सेगुलो की, तो सेगुलो प्ले छिलो। अपार्ट फ्रॉम कालिदास अदर्स वेर शूद्रक, शूद्रक के लेखा कालिदास को छोड़ के और कौन था, तो शूद्रक थे। ऑथर ऑफ मृच्छकटिकम, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम के ऑथर कौन है, तो कौन है, तो शूद्रक। भारवी, किरातार्जुनियम, दांदिन,
যেটাকে বাংলায় দ্বন্দ্বিনী বলা হয়, কাব্য দর্শন অ্যান্ড दशकुमार चरितम। टू दिस पीरियड बिलोंग 13 प्लेज रिटन बाय वासा। इसी पीरियड में 13 प्ले, ठीक है, किसने लिखा था? तो वासा ने लिखा था। मोस्ट फेमस ऑफ दिस वाज चारुदत्ता। इनमें से सबसे फेमस क्या था? तो चारुदत्ता सबसे फेमस था। अपार्ट फ्रॉम कालिदास, कालिदास के छेड़े আর কে ছিলেন? তো শূদ্রক, বাংলায় যেটাকে আমরা পড়ে এসেছি শূদ্রক, তিনি মৃচ্ছকটিকের অথর। ভার্বি এর কি ছিল? তো কিরাতার্জুনিয়ম। এটা কি আমাদের দ্বন্দ্বিনী। এর কি ছিল? তো কাব্য দর্শন অ্যান্ড দশকুমার চরিতম। টু দিস পিরিয়ড বিলংস 13 প্লেজ রিটেন বাই ভাষা। এই টাইমেই 13টা প্লে লেখা হয়েছিল কার দ্বারা? তো ভাষার দ্বারা, ঠিক আছে। মোস্ট ফেমাস অফ দিস ওয়াজ চারুদত্তা। এদের মধ্যে সবথেকে ফেমাস কোনটা ছিল? তো চারুদত্তা সবথেকে ফেমাস ছিল। এটাকে আমরা ভাস বলি, ঠিক না? ভাস বলে আমরা পড়ে এসেছি বাংলায়। विशाख दत्ता रोट मुद्रा राक्षस। विशाख दत्ता ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस लिखा था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एंड देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की लिखेছিলেন? तो मुद्रा राक्षस लिखेছিলেন এবং দেবী চন্দ্রগুপ্তম। এটাও পরীক্ষায় क्वेश्चनটা আসে। विष्णु शर्मा रोट पंचतंत्र एंड हितोपदेश। विष्णु शर्मा ने क्या क्या लिखा? तो पंचतंत्र लिखे थे और हितोपदेश लिखे थे। विष्णु शर्मा की लिखेছিলেন? तो पंचतंत्र এবং হিতোপদেশ। এই দুটো পরীক্ষায় বারবার জিজ্ঞেস করা হয়। द गुप्ता पीरियड ऑल्सो शो द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर। गुप्ता पीरियड में संस्कृत ग्रामर का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। किसने किया था? किन्होंने किया था? तो पाणिनि और पतंजलि के हेल्प से हुआ था। दिस पीरियड इज पर्टिकुलरली मेमोरेबल फॉर द कॉम्पिलेशन। कॉम्पिलेशन मतलब संकलन ऑफ अमरकोश बाय अमर सिम्हा। ये पीरियड क्या पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, यादगार है। क्यों? अमरकोश किसने लिखा था? तो अमर सिम्हा ने ये लिखा था। द गुप्ता पीरियड ऑल्सो शो द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामार। गुप्ता पीरियडे संस्कृत ग्रामारेर অনেক কি হয়েছিল? ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল। তার মধ্যে কে উল্লেখযোগ্য ছিলেন? তো পাণিনি এবং পতঞ্জলি। দিস পিরিয়ড ইজ পার্টিকুলারলি মেমোরেবল। এটা খুবই মেমোরেবল ছিল ফর দ্য কম্পিলেশন। কম্পিলেশন মানে হলো সংকলন। কি রচনা করা হয়েছিল? তো অমরকোশ। কে করেছিলেন? তো অমর সিম্হা। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड इज अनपैरेलल। अनपैरेलल माने अतुलनीय। फॉर इट्स अचिवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स एवं एस्ट्रोनॉमीते खूबी अचिवमेंट एसेছিল এই টাইমে। কোন টাইমে? তো गुप्ता पीरियडे, যেটা সত্যি অতুলনীয়। गुप्ता पीरियड इज अनपैरेलल, अतुल्य है फॉर इट्स अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि इस टाइम बहुत अचीवमेंट मिला था। किस फील्ड में? तो मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी मतलब ज्योतिष शास्त्र में। एस्ट्रोनॉमी माने ज्योतिर्विद्या। आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन रोट आर्यभट्टीय एंड सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट ने क्या क्या लिखा? दो लिखे, ये और ये सूर्य सिद्धांत। इन आर्यभट्टीय ही डिस्क्राइब्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 9 नंबर्स। वैल्यू दो होता है, एक प्लेस वैल्यू और एक हो गया फेस वैल्यू, ठीक ना। तो इन्होंने प्लेस वैल्यू बताया था किनके? तो 9 नंबर्स के। एंड द यूज ऑफ जीरो, एंड जीरो का भी यूज कौन बताए थे? तो आर्यभट्ट ने ही बताए थे। ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। पाई जो होता है ना मैथ में 22/7, उनका भी वैल्यू इन्हीं ने कैलकुलेट करना सिखाया था हमें। एंड इन्वेंटेड एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा का भी इन्वेंशन इन्हीं ने किया था। किसने? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन रोट आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांत। এই দুটো লিখেছিলেন তিনি। ইন আর্যভট্টিয়া হি ডেসক্রাইব, আর্যভট্টিয়াতে তিনি কি ডেসক্রাইব করেছে, বর্ণনা করেছে? দ্য প্লেস ভ্যালু অফ দ্য ফার্স্ট 9 নম্বর। যে প্রথম 9টা নম্বর আছে তার প্লেস ভ্যালু তিনি বলেছেন, ঠিক আছে, ডেসক্রাইব করেছেন।
প্লেস ভ্যালু মানে স্থানীয় মান, অ্যান্ড দ্য ইউজ অফ জিরো এবং জিরোর শূন্যের ব্যবহার তিনি ডেসক্রাইব করেছেন। হি অলসো ক্যালকুলেটেড দ্য ভ্যালু অফ পাই, পাইয়ের মান তিনি ক্যালকুলেট করেছিলেন, এবং ইনভেন্টেড অ্যালজেব্রা, অ্যালজেব্রা তিনি ইনভেন্ট করেছিলেন। In Surya Siddhanta, he proved that the earth revolves around the sun. सूर्य सिद्धांत में उन्होंने क्या प्रूव किया कि अर्थ घूमता है, किसके चारों ओर घूमता है? अर्थ घूमता है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, ये अगर अर्थ है तो ये ऐसे ऐसे करके घूमता है, किसके चारों ओर? तो सूर्य के चारों ओर। एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस मतलब हो गया अक्ष, और ये कहाँ रोटेट करता है? अपने अक्ष पे। इन दिस वे डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ द सोलर एंड लूनर, ऐसे ही उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया? तो सोलर मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, एंड द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द टाइमिंग ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, और कब ये होता है, इसका टाइमिंग क्या है, इन्होंने ही क्या किया? उसका मेथड बताया, कैलकुलेशन करने का मेथड भी इन्होंने ही बताया। ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट हेवनली बॉडीज लाइक मून, उन्होंने और बताया मून कैसा है? वेयर स्फेरिकल, ये गोलाकार है, एंड दे सोन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट, और चांद का जो लाइट है वो उसका खुद का नहीं है, वो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, किसका? तो सन का। इन सूर्य सिद्धांत ही प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य सिद्धांत তিনি কি প্রুভ করলেন? যে আর্থ চারিদিকে, এটা যদি সান হয় তো এটা যদি সান হয় এবং এটা পৃথিবী, তাহলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে এভাবে ঘুরছে। ঠিক আছে, রিভলভ করছে অ্যারাউন্ড দ্য সান, অ্যান্ড রোটেটস অন ইটস অ্যাক্সিস, অ্যাক্সিস মানে হয়ে গেল অক্ষ, এবং এ কি রোটেট করছে? নিজের অক্ষের উপরে। ইন দিস ওয়ে হি ডিসকভার্ড দ্য কজ অফ দ্য সোলার, এইভাবেই তিনি সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের কারণ তিনি জানালেন, ডিসকভার করলেন। অ্যান্ড দ্য মেথডস ফর ক্যালকুলেটিং দ্য টাইমিং অফ দেয়ার অকিউরেন্স, কখন সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ কখন হয়, সেই টাইমটা, সেই মেথড ক্যালকুলেট করা তিনি শিখিয়েছিলেন। হি অলসো সেড দ্যাট হেভেনলি বডিজ, তিনি আরও বলেছিলেন যে যেমন মুন কেমন? তো সে গোলাকার, মুন কেমন? তো গোলাকার, এবং তার যে লাইটটা আছে সেটা তার নিজের লাইট নয়, সেটা রিফ্লেক্টিং লাইট। কার? তো সূর্যের, চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়, এটা তিনি বলেছিলেন, প্রুভ করেছিলেন। वराहमिहिर wrote पंच सिद्धांतिका एंड बृहद संहिता, वराहमिहिर ने क्या क्या लिखा था? तो पंच सिद्धांतिका लिखा था और बृहद संहिता लिखा था। ही सेड दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, उन्होंने क्या बताया था? ये अगर अर्थ है तो मून इसके चारों ओर घूमता है, एंड द अर्थ टुगेदर विद द मून मूव अराउंड द सन, और अगर ये सन है तो ये पृथ्वी चांद के साथ इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। वराहमिहिर wrote पंच सिद्धांतिका एवं बृहद संहिता। হি সেড দ্যাট দ্য মুন মুভস অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ, তিনি বলেছিলেন যে এটা যদি পৃথিবী হয়, আর্থ হয়, তো এটা মুন, এবং মুন পৃথিবীর চারদিকে রাউন্ড করে, ঘোরে। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য আর্থ টুগেদার উইথ মুন, এবং আর্থ মুনের সঙ্গে কার চারদিকে ঘুরে? তো সূর্যের চারদিকে ঘোরে। উইথ দ্য মুন মুভ রাউন্ড দ্য সান। ब्रह्मगुप्ता वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये कौन थे? तो मैथमेटिशियन थे। ही रोट ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत इन विच ही हिंटेड एट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें इन्होंने क्या दिया था? हिंट दिया था। हिंट मतलब हो गया संकेत। किसके संकेत दिए थे इन्होंने? तो ग्रेविटेशन लॉ का इन्होंने संकेत दिया था। ব্রহ্মগুপ্তা ওয়াজ এ গ্রেট ম্যাথমেটিশিয়ান, কে ছিলেন? তো ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন। হি রোট ব্রহ্ম স্ফুটিক সিদ্ধান্ত, তিনি লিখেছিলেন ইন উইচ হি হিন্টেড, যেটাতে তিনি সংকেত দিয়েছিলেন কিসের ব্যাপারে? তো ল অফ গ্র্যাভিটেশনের ব্যাপারে। in the field of astronomy रोमक सिद्धांत वॉज कॉम्पाइल्ड, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में रोमक सिद्धांत क्या किया था? उसका संकलन किया गया था। एस्ट्रोनॉमी জ্যোতির্বিদ্যার দিকে কি রোমক সিদ্ধান্তের সংকলন করা হয়েছিল অ্যাস্ট্রোনমিতে।
बाघभट्ट वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन ऑफ द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सबसे डिस्टिंग्विश्ड मतलब हो गया विशिष्ट, फेमस फिजिशियन कौन थे? तो बाघभट्ट थे। बाघभट्ट चिलन मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पलकाप्य रोट हस्ती आयुर्वेदा। এটা ভাঙলে কি পাওয়া যাবে? तो हस्ती आयुर्वेदा। इसको तोड़ने पे क्या मिलेगा? तो हस्ती आयुर्वेदा। हस्ती मतलब हो गया हाथी, आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद। तो किसने लिखा था? तो पालाकाप्य ने लिखा था। और ट्रीटीज मतलब निबंध, ठीक है, ग्रंथ। किसेर ग्रंथ এটা? तो डिजीज ऑफ एलिफेंट, एलिफेंटेर डिजीजर ऊपर एक ग्रंथ छिलो कोनटा? तो हस्ती आयुर्वेदा। कोर्ट लैंग्वेज व संस्कृत, সেখানে कोर्ट लैंग्वेज কোনটা ছিল? तो संस्कृत ছিল। उस टाइम का कोर्ट लैंग्वेज कौन सा था? तो संस्कृत था। धनंतरी, যেটাকে বাংলায় ধনন্তরী বলি, धनंतरी फेमस फॉर आयुर्वेदा नॉलेज। और धनंतरी किस लिए फेमस थे? तो आयुर्वेद के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी टोटली कंप्लीट कर लिया। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे।